अपने को जो जनरल रिजर्व ऐड किया, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड किया, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेस किया, इस पे यानी कि इतने तक पोर्शन के लिए मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है। ठीक है, क्यों जनरल रिजर्व ऐड हो रहा है, क्यों प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड हो रहा है एंड ऑल दैट। अगर वो वीडियो अपने को आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में एक लिंक है, तो जाइए देखिए, फिर ये वीडियो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करते पहले एक बार। बोला है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रोविजन इक्वल्स टू 18 लाख। तो नेट प्रॉफिट टैक्स प्रोविजन लेस करने के बाद बोला है 18 लाख। अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 1.5 लाख। गुडविल अमोर्टाइज्ड मतलब टेंजिबल एसेट के केस में होता है डेप्रिसिएशन और इनटेंजिबल एसेट के केस में होता है अमोर्टाइज। तो गुडविल का डेप्रिसिएशन है 50,000। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी यानी कि मशीनरी सेल करने के बाद जो गेन हुआ है वो है 15,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट 20,000। इंश्योरेंस क्लेम मतलब क्या, इंश्योरेंस क्लेम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है 20,000। डेप्रिसिएशन बोला है 35,000। अब बैलेंस ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज बोल दिया है। डेटर्स का ओपनिंग था 10,000, हो गया 15,000 यानी कि 5,000 इंक्रीज। बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग था 15,000, हो गया है 12,000 यानी कि 3,000 डिक्रीज। क्रेडिटर्स का ओपनिंग था 20,000, क्लोजिंग हो गया 15,000 यानी कि 5,000 डिक्रीज। बिल्स पेबल का ओपनिंग था 18,000, हो गया 19,000 यानी कि 1,000 का इंक्रीज। और बोल दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हैड ए ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 1,40,000। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड एट 50,000। बोला है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्ट। ओके, तो मैंने एक फॉर्मेट बना लिया, तो ऊपर में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें रुपीज डाल देते हैं। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, क्वेश्चन में देखो बोला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रोविजन है 18 लाख। ठीक है, तो यही से ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कैश फ्लो का सम्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रोविजन जो दिया है उससे ही होगा, तो लिख देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 18 लाख। ठीक है, 18 लाख। अब इसके साथ क्या ऐड करेंगे, देखो बोला है जनरल रिजर्व जो ट्रांसफर किया है 1.5 लाख, इसको ऐड करेंगे क्योंकि जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट से ही एप्रोप्रिएट किया हुआ है। ठीक है, यानी कि नेट प्रॉफिट का जो फिगर है वो रिड्यूस्ड फिगर है आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो उसको रिवर्स करेंगे यानी कि ऐड बैक करेंगे, यानी कि ऐड ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 लाख। ठीक है, अब इसके साथ और एक चीज याद करेंगे, ऐड करेंगे क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखो क्वेश्चन में बोला है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो कि ड्यूरिंग द ईयर किया है वो है 50,000। ठीक है, 50,000 का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया हुआ है, तो इसको ऐड करो। ठीक है, तो इसको ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से मेरा नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट को बढ़ाना है क्योंकि ये तो नॉन कैश आइटम से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा कैश बॉक्स से कैश जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने नेट प्रॉफिट को रिड्यूस किया हुआ है। अब इसको रिवर्स यानी कि ऐड बैक करो बिकॉज दिस इज नॉन कैश आइटम एंड अपने को सिर्फ कैश से मतलब है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 50,000 जैसे कि मैंने बोला। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे 2 लाख इधर पे,
तो हो जाएगा कितना, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने बोला इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। तो सपोज कोई एसेट मेरा फायर से लॉस हो जाता है या फिर अर्थक्वेक से एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्यों है, क्योंकि ये हर साल नहीं मिलेगा। हर साल मेरा एबनॉर्मल लॉस नहीं होएगा, सपोज 10 साल बाद, 20 साल बाद होएगा। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, तो क्या है ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम जब मेरे को मिला था तो ये इनकम प्रिंट करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइन में दिखाए थे, यानी कि प्रॉफिट मेरा बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट हम लोग अलग से बाद में दिखाएंगे। तो अभी के लिए इसको नेट प्रॉफिट से हटाओ, यानी कि नेट प्रॉफिट से लेस करो इसको। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दैट इज इंश्योरेंस क्लेम, दैट इज जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 20,000। तो आ जाएगा 19,80,000, दैट इज 20 lakhs माइनस 20,000 इक्वल्स टू 19,80,000। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, बिफोर टैक्स क्यों, क्योंकि टैक्स का इफेक्ट मैंने रिवर्स कर दिया, ऐड कर दिया। एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्यों, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का जो पैसा था उसको भी हम नेट प्रॉफिट से हटा दिए हैं। तो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब क्या करेंगे, अब ऐड नॉन कैश आइटम करेंगे, मतलब अब समझ ही गए होंगे। ऐड नॉन कैश आइटम मतलब जो एक्सपेंडिचर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखाया है लेकिन वो नॉन कैश है, यानी कि उससे मेरा कैश का बैलेंस जो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कैश का जो बैलेंस वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो कैश का बैलेंस अगर डिक्रीज नहीं हो रहा है फिर भी मैंने नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करके रखा है, तो उसको ऐड बैक करेंगे, रिवर्स इफेक्ट डालेंगे। तो नॉन कैश आइटम क्या है, एक है डिप्रिसिएशन और एक है गुडविल। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन है 35,000 एंड गुडविल अमाउंटाइज है 50,000। तो लिखेंगे डिप्रिसिएशन 35 एंड गुडविल है 50,000। ठीक है, और इसके साथ एक चीज हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, वो क्या, देखो क्वेश्चन में बोला है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ये जो मशीनरी का चीज है यानी कि फिक्स्ड एसेट का चीज है सेल परचेस का, तो ये तो पूरा आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, ये पूरा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो इसको क्यों हम यहां पे डालें, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डालें। और गेन जो हुआ है उससे मेरा नेट प्रॉफिट इंक्रीज है, तो गेन को हटाओ यानी कि नेट प्रॉफिट को डिक्रीज करो। कितने से, यही सेम अमाउंट से, यानी कि 15,000 से, 15,000 जो गेन हुआ है। ठीक है, लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो इसको पहले लिखते हैं 85,000 और इसको लिखते हैं 15,000 लेस। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करके कितना आता है। पहले था मेरा 19,80,000 प्लस 85,000 माइनस 15,000, तो आ गया 20,50,000। ठीक है, 20,50,000। ओके,
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट अपने को डालना है अभी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखो वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट डालेंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट इन द सेंस करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज ही होता है वर्किंग कैपिटल। इन द सेंस करंट एसेट डिक्रीज हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, करंट एसेट इंक्रीज हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। तो पहले देखो हम ये लेते हैं बिल्स रिसीवेबल, तो अपने को पता है बिल्स रिसीवेबल इज ए करंट एसेट। तो बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस था 15,000, ओपनिंग रिड्यूस हो रहा है 12,000, यानी कि 3,000 कम हो रहा है। इसका मतलब क्या, बिल्स रिसीवेबल से मेरे को पैसा मिलने वाला है, तो बिल्स रिसीवेबल से अगर पैसा मिल जाएगा तो बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस रिड्यूस यानी कि कम हो जाएगा। तो 15,000 था 12,000 हो गया, मतलब क्या 3,000 पैसा मेरे को मिल गया। तो अगर 3,000 पैसा मेरे को मिल गया तो मेरे पास कैश आ रहा है, दैट इज इनफ्लो। अगर मेरे पास कैश आ रहा है तो हम करेंगे ऐड, क्योंकि कैश का बैलेंस हो रहा है इंक्रीज, तो हम लिख देंगे डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 3,000 और लिख देंगे ऐड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कभी भी करंट एसेट अगर डिक्रीज होता है तो उसको हम ऐड करेंगे। समझ में आया। अब देखो डेटर्स इज ऑल्सो करंट एसेट, तो डेटर्स का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। तो अगर करंट एसेट का डिक्रीज होता है तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो करंट एसेट अगर इंक्रीज होएगा तो उसका उल्टा यानी कि लेस करेंगे, तो लेस इंक्रीज इन डेटर्स, ठीक है। कितना 5,000, ओके। मतलब कभी भी अगर करंट एसेट इंक्रीज हुआ है तो उसको हम कर देंगे लेस, ठीक है। तो अब देखो क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स इसमें करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज हो रहा है डिक्रीज। तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज कब होएगा, जब उसको हम पे करेंगे, पे, ठीक है। करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होगा जब उसको पे करेंगे। तो 20,000 था 15,000 हो गया, यानी कि 5,000 पैसा मैंने पे कर दिया, तो ऑब्वियसली कैश फ्लो डिक्रीज होगा, यानी कि कैश आउटफ्लो है, तो लेस करना पड़ेगा, लेस। तो लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स दैट इज 5,000, ओके। इसका मतलब कभी भी अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होता है तो हम करेंगे लेस। तो करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ, लेस क्या है। अब देखो करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ है तो क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि डिक्रीज होता है तो लेस करते हैं। अब इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे, ऐड, ठीक है। ऐड इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, सिंपल सा बात, 1,000, सॉरी ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेट कितना आता है, 3,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000 प्लस 1,000 इक्वल्स टू माइनस 6,000। 6,000 को ब्रैकेट में डाल दो तो बन जाता है माइनस, ठीक है। तो 20,50,000 माइनस 6,000 इक्वल्स टू 20,46,000, ओके। अब इसको हम बोल सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है।
अब अपने को ये डिटरमाइन करना है कि ड्यूरिंग द ईयर टैक्स कितने का पे किया है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी लेस करना है। तो टैक्स ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया हुआ है उसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो डिटेल्स यानी कि ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस एंड प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, उससे हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, उसके हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि कितना टैक्स प्रोविजन कितना टैक्स अमाउंट पे किया है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस से 1,40,000, तो डाल देते हैं। बाई बैलेंस BD 1 लाख टू बैलेंस CD 1,40,000। ठीक है, अब आपको अगर याद है तो प्रोविजन कितना किया था, 50,000 का। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रोविजन दिखाए थे वो थे 50,000। ठीक है, अब कितना टैक्स पे किया है ये निकालना है अपने को। तो बैलेंसिंग फिगर निकालो, यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे भी 1.5 लाख, तो 1.5 लाख माइनस 1,40,000, तो टू बैंक अकाउंट यानी कि 10,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, यही फॉर्मेट अपने को बनाना पड़ेगा अगर ऐसे ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस एंड प्रोविजन में ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है तो। ठीक है, तो पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस पुट करो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में, दैट इज 1 लाख एंड 1,40,000। उसके बाद प्रोविजन कितना है उसको लिखो, उसके बाद बैलेंसिंग करो तो आ जाएगा 10,000 यहाँ पे टैक्स पेड। तो 10,000 का टैक्स पे किया हुआ। ठीक है, तो इसमें से लेस कर देंगे पहले, लेक्स टैक्स पेड 10,000 का। ठीक है, लेक्स टैक्स पेड 10,000 और ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो कि इंश्योरेंस क्लेम पहले लेस किए थे, क्योंकि अब मैं बोला था इसको अलग से दिखाना है, तो इसमें लेस किए थे 20,000, फिर से ऐड कर देंगे 20,000 यानी कि इंश्योरेंस क्लेम का पैसा ऐड 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऐड 10,000, तो ये हो जाएगा 20,56,000 10,000 ऐड करने के बाद। होप आपको यहाँ पे जो मैंने किया ट्रीटमेंट वो समझ में आया। तो इस पे लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ क्या किया, टैक्स पेड, क्योंकि टैक्स अगर मैं बैंक से या फिर कैश से जो भी पे कर रहा हूँ तो मेरा कैश डिक्रीज हो रहा है, तो लेस कर दिया है यानी कि कैश आउटफ्लो। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये तो मेरा इनफ्लो ही था, लेकिन पहले हम लेस किए थे क्योंकि अलग से अपने को दिखाना है, इसलिए यहाँ पे अलग से शो किए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऐड किया।